हेलो, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि सिंक्रोनस मोटर पे। सिंक्रोनस मोटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है, चाहे पेपर कोई भी हो, चाहे डीएमआरसी का पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएल का पेपर हो, चाहे बिहार टी का पेपर हो। दोस्तों, अगर सारा पेपर कर लेते हैं तो यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न समझने में एग्जाम में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए बिना टाइम गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि एसी सप्लाई पे, ठीक है। बी में कह रहा है एसी और डीसी दोनों पे, और सी में कह रहा है यानी कि डीसी सप्लाई पे, और डी में कह रहा है यानी कि 3 फेज डीसी और सिंगल फेज एसी पे। तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है यानी कि तुल्यकालिक मोटर जो होता है यानी कि एसी पे भी काम करता है और यानी कि डीसी पे भी काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ यानी कि डीसी की जो है यानी कि फील्ड वाइंडिंग को दिया जाता है। किसको? फील्ड वाइंडिंग को। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया एसी और डीसी, तो राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर, बी में कह रहा है यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सी में कह रहा है यानी कि डीसी शंट जनरेटर, और डी में कह रहा है यानी कि अल्टरनेटर। तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो बनावट होता है वो अल्टरनेटर के समान होता है। किसका? यानी कि अल्टरनेटर के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया तुल्यकालिक मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती है। तो दोस्तों यानी कि तुल्यकालिक मोटर जो होता है आमतौर पे जो है यानी कि अग्रगामी, ठीक है, यानी कि लीडिंग, ठीक है ना, लीडिंग पावर फैक्टर पे संचालित होता है। किस पे? लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है लीडिंग पावर फैक्टर? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो बताता है यानी कि आर्मेचर धारा, ठीक है ना, यानी कि IA और यानी कि आर्मेचर धारा और छत्र धारा के बीच बताता है, ठीक है, यानी कि फील्ड करंट के बीच, ठीक है, यानी कि फील्ड करंट के बीच बताता है। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया यानी कि छत्र धारा और आर्मेचर धारा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि द्विध्रुव 50 तुल्यकालिक यंत्र की गति डॉटर RPM है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 3000 RPM, बी में दिया 800 RPM, और सी में दिया 1500, और डी में दिया यानी कि 2000। तो चलिए इसको यानी कि हल करते हैं। सबसे पहले यानी कि P बराबर 2 दिया है, ठीक है, F बराबर यानी कि 50 दिया है, NS बराबर निकालना है। तो NS बराबर फार्मूला होता है 120 गुना में F। तो F का मान कितना है? 50, और बट्टा में होता है यानी कि P। तो P की संख्या कितना है दोस्तों? तो P का संख्या यानी कि 2 दिया है। कितना दिया है P की संख्या? तो P का संख्या 2 दिया है। अगर इसको काटते हैं तो यानी कि 60 दूना 120, अगर 60 को 50 से गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 यानी कि 3000 RPM आ रहा है। कितना? 3000 RPM। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3000 RPM? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समकालिक गति का मतलब यानी कि NS, और यानी कि रोटर का गति जो है NR। इसको जो कहते हैं दोस्तों यानी कि स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लिप कहा जाता है, यानी कि फिसलन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्लिप। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जब शक्ति कोण डेल बराबर कितना होता है? अगर अधिकतम की बात कर रहा है तो डेल बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अधिकतम कब होता है? डेल 90 डिग्री पे। तो राइट आंसर किस में दिया है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सामान्य उत्तेजना के साथ ही चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार वृद्धि के यानी कि प्रति अनिवार्य रूप से अपने डॉटर की वृद्धि द्वारा समायोजित कर लेती है। तो दोस्तों ये जो करता है यानी कि cos फाई के द्वारा करता है, ठीक है, cos फाई के द्वारा। क्या है ये? शक्ति गुणांक है, ठीक है। cos फाई क्या है? यानी कि शक्ति गुणांक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है शक्ति गुणांक? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी उद्योग के शक्ति गुणांक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? तो दोस्तों यानी कि शक्ति गुणांक, ठीक है, यानी कि शक्ति गुणांक को जो सुधारते हैं, शक्ति गुणांक को जो सुधारते वो कैपेसिटर के द्वारा। किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रोटर की गति को स्थिरीकृत करना, बी में कह रहा है रोटर के दोलन को दबाना, और सी में कह रहा है आवश्यक स्टार्टिंग वाला गुण विकसित करना, और डी में कह रहा है 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि 2 भी कथन सही है इसका, और यानी कि 3 में जो दिया है वो भी कथन सही है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे अगर ज़्यादा का सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें।